आसन में चले जाके अभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जो मेरा नाम मनोज मेहता हुआ और NMOPS में जिला संयोजक हूँ और झारखंड प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ जो पूर्व में भी हो चुका है कि 2004 के बाद जो सरकारी कर्मी नियुक्त हुए हैं, क्या आप अपने चुनावी एजेंडा में, मैनिफेस्टो में क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग रखेंगे या नहीं? क्योंकि सर पूरे झारखंड में लाखों कर्मचारी हैं, बहुत सारे विभाग से हैं जो 2004 से बाद नियुक्त हुए हैं और जब रिटायर होते हैं 25 साल 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद तो उन्हें पेंशन मिलता है 975 रुपया, 1200 रुपया, 800 रुपया, 1500 रुपया। श्रीमान, तो मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं मुझे सीधा जवाब मिले कि क्या आप अपने मैनिफेस्टो में जब आपकी सरकार बनेगी तो क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग आप रखेंगे या नहीं? अभी आपका क्या पेंशन का व्यवस्था है? सर है क्या कि 2004 के बाद जब कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते थे तो उनको बहुत तरह के फायदा मिलता था और अभी 2004 के बाद होता क्या है कि 10% हमारी वेतन में से कटौती की जाती है और 10% सरकार अपने से देती है। बोलिए, आप बोलते ठीक है। और हमारा पैसा सरकार कंपनी में निवेश करती है, शेयर बाजार में निवेश करती है, जिसका कोई स्थायित्व तो नहीं होता है। हम रिटायर करेंगे तो मुझे कितना पेंशन मिलेगा कुछ फिक्स नहीं है, जबकि पुराने पेंशन में फिक्स था कि आप रिटायर होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी उसका कम से कम 50% आपको वेतन मिलेगा। और बीच में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारा जो पैसा था, अभी हम लोग के दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ कर मुक्त किया गया। पहले क्या था कि पुरानी पेंशन में जो पैसा था कर मुक्त था और न्यू पेंशन जिसमें अभी हम लोग आते हैं इसमें टैक्स फ्री नहीं था। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मोदी जी जब हम लोग के दिल्ली में रैली हुआ 3-4 लाख लोग एकत्रित हुए थे, तब जाकर के 4% अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए और टैक्स फ्री किया हमारे पास। इसके बावजूद भी बहुत सारी खामियां हैं नई पेंशन योजना में। तो हम चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना थी, जैसे दिल्ली में हमारे केजरीवाल सर घोषणा किया और उसी दिन अपना बजट सत्र बुला करके उन्होंने पास किया कि अगर मेरी सरकार केंद्र में बनती है पूरे देश में मैं पुरानी पेंशन योजना लागू करूंगा। तो श्रीमान, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आपकी ओपिनियन क्या है, हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग लाखों कर्मचारी 13 तारीख को 30-35 हजार कर्मचारी रांची में रैली भी किए थे, हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी दिए हैं महोदय। मैं इसमें जानकारी चाहता हूँ, ये राजकर्मी ही सिर्फ नहीं है, नहीं ये तो केंद्रीय कर्मी और राज्य कर्मी दोनों। तो ये बात केजरीवाल ने से भी आश्वासन जुड़ी है। दिया बिल्कुल है ना? केजरीवाल के बाद तो क्या इस स्कीम को अकेले राज्य सरकार चला पाती है? बिल्कुल बिल्कुल यस सर। नहीं, हम आपका ये नीतिगत सवाल है क्योंकि ये मुझे जानना पड़ेगा थोड़ा सा। सर, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। अभी पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन की जो नीति है वो पावर में है। वहां सिर्फ एक ऐसा राज्य है और अभी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, वहां की विधानसभा से यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि दिल्ली की सरकार जो है अपने राज्य स्तर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू करेगी। तो यदि झारखंड का राज्य सरकार भी चाहे, ऐसे केस में जो नई पेंशन नीति इन लोगों ने बनाई है केंद्र सरकार ने, तो उसको तो फिर वो तो आगे नहीं, उसको तो नहीं। एक्चुअली ऐसा होता है कि केंद्र सरकार के पैटर्न पे ही हर राज्य सरकार चलती है। तो जैसा केंद्र सरकार करती है, महंगाई भत्ता अगर 2% केंद्र सरकार बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी उसी अनुरूप चलती है। तो पेंशन के मामले में भी ऐसा है, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। यदि राज्य सरकार चाहे, उसका खजाना अलाउ करे, तो वो अपने कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन नीति को लागू कर सकती है। इस विषय तो मुझे लगता है कि अगर ये राजकर्मी का विषय है तो राजकर्मी पर तो सरकार निर्णय ले ही सकती है, बिल्कुल ले सकती है। लेकिन राज्य में जो केंद्र पदाधिकारी हैं, केंद्र
कर्मचारी है, उस पर तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है। नहीं, राज्य सरकार की नहीं, जैसे रेलवे हो गया, पैरामिलिट्री हो गया, इन सबों के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू राज्य करने सरकार के लिए तो ले सकती है। मतलब आप राज्य कर्मचारी की बात कर रहे हैं, राज्य के कर्मचारियों से संबंधित। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है, राज्य कर्मचारियों का जो ओल्ड पेंशन है, आप नई पेंशन योजनाओं से खुश नहीं है, मतलब है ना? साफ बिस्तर रात भर चलत पड़े। आप किस वर्ग से आते हैं? हम लोग यहाँ बहुत सारे संगठन के सारे जो राज्यकर्मी बहुत सारे विभाग हैं, हम लोग 5-6 विभाग के लोग हैं। निश्चित रूप से अगर ऐसा ये आपका मांग है, अगर राज्य के सभी वर्ग के कर्मचारी अगर पुराने पेंशन की और अपनी सहमति बताते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पूरे झारखंड में समीक्षा उपरांत निर्णय ले सकती है। इच्छा शक्ति हमारे पास है। अगर सभी वर्ग के इस बात के लिए सहमति है तो हम निश्चित रूप से आपके इस प्रपोजल के साथ सभी विभाग के लोग हैं। और महोदय, मैं अपना ज्ञापन आपको सौंपना चाहता हूँ। धन्यवाद दीजिए। ना जरूरी है। आपकी मिल जाएगी। और भी कोई जन समस्या और आगे था